Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 इतना अच्छा दिन है और कितना आनंदित है हम सब, और कितना हम सब का मन और हृदय कितना आनंदित है कि हम प्रभु यीशु के हैं और प्रभु यीशु ने हम लोगों को चुना है कि हम इस जगह पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि खुदा को ये सब भाता है। हम लोग का इकट्ठा होना, हमारा छोटा झुंड, तो हम खुदा को धन्यवाद देंगे, उसकी महिमा आराधना हम लोग हर दिन खुदा के वचन से सीखते हैं। एक नए वचन खुदा हमें अपने पवित्र वचन से, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने दास के द्वारा हमें हर दिन एक बातों को सिखाता है। तो हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा हमें तो इसी प्रकार से तैयार करते रहे और लेके चल, अपने दाहिने हाथ से हमारे हाथ को पकड़ कर लेके चल, कि हम इसी प्रकार चलते रहें, ना इधर ताके ना उधर ताके, ना भटके, क्योंकि हम लोग इतने निकम्मे हैं कि जरा सी चूक हुई नहीं कि हम इधर उधर भटक जाते हैं। तो खुदा ने हम लोग को इसीलिए थाम के रखा है कि तुम ना भटको, और तुम्हारे लिए एक ऐसा दास दिया है कि जो तुम्हें भटकने भी नहीं देगा, वो मैं उनको चलाऊंगा, वो तुम्हें चलाएगा। तो हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि वो हमें अपनी आत्मा में रोज हमें अपने आप के वचन को सुनाते हैं। खुदा को धन्यवाद देंगे और हम पहले जाएंगे प्रार्थना में, फिर गवाही में, गीतों में और फिर गवाही में। तो मेरा निवेदन है भाभी से कि वो प्रार्थना करे, घर के सदस्य। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने अनजाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए। खुदावन हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सके मेरे खुदावन। जब आपके दास बोले वचन आपका, तो आप उनमें होके बोलिए, हम उसे सुन के ग्रहण करने वाले बन सके। खुदावन जितने भी लोग आए खुदावन, इन सब के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। खुदावन इनके दुख तकलीफों को खुदावन आप समझते हैं मेरे खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, पीछे खुदावन इनके घर की रक्षा करिए। खुदा इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए कि वो भी आके बैठने वाले बन सके। खुदावन हम सबको अपने हाथों में लीजिए, यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम जाएंगे गीत में। गीत है गिन गिन के स्तुति करूं। बेशुमार तेरे गानों के लिए, अब तक तूने सहारा मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने सहारा मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरा होगा निशाना, उस पर होगा ना ट्रबल, तेरे शत्रुओं का निशाना, उस पर होगा ना ट्रबल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। स्तुति करूं बेशुमार तेरी गानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने शत्रुओं के बेअसर, आए तुझे जो मिटाने शत्रुओं के बेअसर। कौन है तेरा
बधाया है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा दिल बधाया है भरोसा तेरा किधर, स्तुति करूं तेरे दानों के लिए, अब तक तूने सहारा मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने सहारा मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, तेरा है दिया की बधाया है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर, स्तुति करो तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हम खुदा को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर गीत के लिए, हम खुदा को धन्यवाद देंगे और आज खुदा से हम प्रार्थना करेंगे कि जो आपदा इस टाइम देश में आई हुई है, हम वचन के द्वारा खुदा से प्रार्थना करेंगे कि सच बातें तो आएगी, आपदा तो आनी है क्योंकि पाप इतना बढ़ गया है और खुदा सब देख रहा है लेकिन हम खुदा से प्रार्थना करेंगे कि खुदा इस आपदा में जो लोग फंसे हुए हैं उनको तूने बनाया है, तूने रचा है, वो तेरी सृष्टि के लोग हैं, लेकिन खुदा तू उनको जिस भी संकट में है बचाने वाला केवल एकमात्र जिंदा खुदा यीशु मसीह है, उनकी रक्षा करने वाला भी खुदा यीशु मसीह है। तो हम आज के वचन में खुदा से प्रार्थना में कहेंगे कि खुदा आपके वचन के द्वारा उन सबको वो बल, वो आशीष और उनकी रक्षा करे। तो आइए हम गवाही में जाएंगे। हम सबके जीवन में जो गवाहियां हैं वो हम खुदा के सामने दें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद देते हैं कि हम महासभा में आने वाले हो पाए। और मेरी गवाही इस प्रकार है कि कल हम लोग गए थे और सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने भी अपने वचन में ये चीज हमें सिखाई है कि किसी के सुख में नहीं लेकिन दुख में हमें हमेशा खड़ा होना चाहिए और वहाँ पहुँचना चाहिए। क्योंकि सच में जब हम निकलते हैं ना तो बहुत सी चीजों का ज्ञान खुदा हमें अपने वचन के द्वारा कराता है। जब हम वहाँ गए और हमने लोगों को देखा तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि खुदा ने हमें कैसी कैसी विपत्तियों से बचा के रख रखा है, कैसी कैसी दुख बीमारियों से बचा के रख रखा है, कैसे कैसे लोग हैं जो कैसी कैसी बीमारियों में पड़े हुए हैं सच में, लेकिन खुदा ने हमें अपनी हिफाजत अपने पंखों की ओर में सुरक्षित रखा है। तो हमें उसकी करुणा, उसकी दया समझ में आती है। और हम लोग बहुत अच्छे से गए वहाँ और बहुत अच्छे से आए और सच में लगा ही नहीं कि मतलब हम लोग इतनी दूर गए थे, वो समय पता ही नहीं चला। और सच में ये खुदा का ही अनुग्रह है कि वो हमें अच्छे से ले जाते हैं और अच्छे से अपने घरों को पहुँचाते हैं। और सच में कल रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, 1:30 बज गया लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं देख रही थी, कभी मोबाइल देख रही थी, फिर लेट रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। और मुझे ये भी पता था कि मुझे सुबह स्कूल जाना है करके। खैर 1:30 बजे के करीब मुझे नींद आई होगी। फिर मैं सुबह उठ गई और अपना काम वाम करके मैं स्कूल गई। और जब मैं स्कूल से आई तो मुझे बहुत तेज नींद आने लगी। बस ये लग रहा था कि 10 मिनट लेट जाओ करके आंखें बंद हो रही थी।
तो मैंने शॉन से कहा कि शॉन तुमको जगे रहते हो और जैसे ही 4 बजेगा तो मुझे उठा देना, क्योंकि मुझे मीटिंग में जाना है। मैंने कहा बस एक झपकी जैसा एक नींद लेने, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। तो कहने लगा हाँ मम्मी तुम सो जाओ, हम उठा देंगे। और अब सो गए, और वो भी सो गया, जबकि कभी नहीं सोता है। लेकिन ये खुदा का अनुग्रह था कि मैंने उससे कहा था कि मुझे उठा देना, मुझे मीटिंग में जाना है। ठीक 4-5 पे ऐसे मेरे कान में ऐसे लग रहा था धीमी धीमी कोई आवाज हो रही है करके, और मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। तो मेरे को लगा ऐसे कुछ कान में धीमी धीमी आवाज आ रही है करके, और मेरी आंख खुल नहीं रही थी। मैं जबरदस्ती खोला, मैंने इधर उधर देखा, घर देखा, कोई वो नहीं था। फिर मुझे लगा धीरे धीरे मोबाइल से कहीं से आवाज आ रही है। तो मैंने अपने मोबाइल में गई, मैंने कहा मैंने तो कभी अलार्म लगाती नहीं हूँ, तो भी शाम का। और मैं अपने मोबाइल नींद में थी और मैं अपने मोबाइल में देख रही, और उसमें मुझे यही पूरा पक्का लग रहा था कि मेरे मोबाइल में अलार्म बज रहा है। और मैंने उसको बंद कर रही हूँ, लेकिन जब अलार्म लगा तब तो बंद हो, पूरा सब देख रही हूँ, बंद ही नहीं हो रहा। फिर मैंने स्विच ऑफ कर दिया कि पता नहीं कहाँ से आवाज आ रही है। फिर जब थोड़ा नींद से हटी तो देखा शॉन के मोबाइल से आवाज आ रही थी। वो अलार्म लगा के सोया था 4 बजे का। जिसको नींद आ गई होगी तो उसने सोचा होगा कि मम्मी को उठाना है। तो मैंने देखा उसका फोन, फिर मैंने बंद किया, घड़ी में टाइम देखा 4-5 हो रहा था। मैंने खुदा का धन्यवाद किया और सही समय पे मैं यहाँ आने वाली हो पाई। तो सच में जब तक कि हम अपने मन में एक दृढ़ विश्वास नहीं बनाएंगे तब तक हम उसकी डिलीवरी में इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। और इसके लिए भी हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि ये उसी की करुणा है जो हम पे वो अपनी बरसाता है, और हमें ये याद देता है कि हम उसकी डिलीवरी में आने वाले हो पाते हैं। और सच में धन्यवाद देती हूँ, जैसा कि सचिन भाई ने कहा कि खुदा ने हमें ऐसा दास अपने बेटे के रूप में दिया है कि जब जब हम गिरते हैं तो वो वचन के द्वारा, खुदा के वचन के द्वारा हमें संभालता है। क्योंकि सच में खुदा का वचन कहता है कि किसी मनुष्य पे दृष्टि ना करना, बल्कि संपूर्ण मन से अपने खुदा पे भरोसा रखना। और सच में ये जो खुदा का बेटा जो दास के रूप में खुदा ने हमें दिया है, पता नहीं कैसे दे दिया, क्योंकि हम तो इस योग ना थे, बहुत निकम्मे और तुच्छ गिरे हुए थे और आज भी है। लेकिन ये उसका अनुग्रह है कि जो उसने हमें दिया, और ये हर बार जब हम पाप में गिरते हैं तो ये हमें वचन के द्वारा बचा देते हैं और ऐसी सीख देते हैं कि सच में एक वो शांति हमें मिलती है जो कोई मनुष्य हमें नहीं दे सकता है। मैं इस बात के लिए भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड सबको। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो बात करते हैं कि मेरे पापा को खुदा ने इतना वो कर दिया कि मतलब कि वो खुदा की आत्मा में हो के हम सबको टीचिंग देते हैं। और जब पापा की शुरुआत में पास्टर की ट्रेनिंग हो रही थी तो मेरे अंदर पता नहीं क्या हो गया था कि मैंने अपनी कजन बहन को कह दिया था कि तुम हमसे बात ना करा करो, क्योंकि मैं पास्टर की फैमिली से हो चुकी हूँ। लेकिन बाद में समझ में आया, पापा ने जब वचन में समझाया खुदा की आत्मा में होकर कि हमको ऐसे नहीं करना है, हम भी एक मनुष्य हैं, तब समझ में आया। मैंने अपनी बहन से जाके कहा, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको जितना कुछ कहा मेरे से माफ कर दो, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम वचन की इतनी समझ थी भी नहीं, मैं जानती भी नहीं थी। लेकिन मुझे इतना पता था कि हाँ पास्टर की बेटी होना होता है कि मतलब कि कोई आपको कुछ कह नहीं सकता। ये समझ गई मैं। और मैंने कहा कि और फिर जब पापा ने लॉकडाउन में मीटिंग यहाँ पे करनी स्टार्ट करी, तब मुझे समझ में आया कि पापा ने वचन में ये बताया था कि हम भी खुदावन की रचना है, हम लोग भी मतलब कि मामूली मनुष्य हैं। ये तो पास्टर रेवरेंड ने, ये तो संसार ने पोस्ट दे रखी है, ये सब तो कुछ नहीं है खुदा के सामने बस ये है कि उसका चुना हुआ अभिषेक है। मैंने बस तब से मैंने अपनी बहन को कह दिया, बहन मुझे माफ कर देना, जो भी मैंने तुमको कहा तो प्लीज उसको भूल जाओ। तो फिर उसके बाद में मेरे मुंह से आज तक ये नहीं निकला कि मैं पास्टर की बेटी हूँ। मैंने कहा कि खुदा ने मेरे को जो पोस्ट दे रखी होगी मैं वो अपने आप को अपने अंदर लूंगी। बस मैंने अब आज तक मैंने कह दिया कि मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैं पास्टर की बेटी हूँ। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम दास से कहेंगे कि हमें आपके मरने की ओर लेके जाए, जिस मरने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और ये हमारा झुंड छोटा इकट्ठा हुआ है।
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सच में खुदा कितना महान है और पवित्र है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है और हमें प्रतिदिन नित्य चलाने वाला है। हम अपने जीवन भर अपने सृष्टिकर्ता के वचन में बने रहें और जैसा उसने कहा वैसा करने में चौकसी करने पाए। यह हमारे जीवन का सबसे उत्तम फल है, क्योंकि इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात क्या है? जब एक शिष्य गुरुवर के पास जाता है और पूछता है कि प्रभु, इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम बात क्या है? गुरुवर कहते हैं कि इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम बात ये कि तू अपने भेजने वाले की इच्छा को जाने, और जो मनुष्य अपने भेजने वाले की इच्छा को जानता और जैसा उसमें लिखा वैसा करने में चौकसी करता, वो और उसका घराना उद्धार पाता है। एक बार फिर पिता ने हम निकम्मों को चुना और हमें अपने वचन में स्थिर किया। कब का कितनी दूर भटक गए थे हम, और हम इस योग भी न थे कि अपने जीवन से पिता का नाम ले सकें, लेकिन पिता ने अपने पवित्र वचन को दिया और हमें वह बातें जो कभी हम ना जान सकते थे और ना ही कभी हम जानने की कोशिश करते, अपने भंडारी पने से हमें दिया। और आज जब हम उन बातों को जानते हैं, सुनते हैं, तो हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि ये बातें सच में पृथ्वी की नहीं है, ये बातें स्वर्ग की हैं, क्योंकि पृथ्वी का कोई मनुष्य इन बातों को नहीं समझ सकता। उसके सामने आप लाख इन बातों को करिए, वो इन बातों के विषय में न जानेगा न समझेगा, लेकिन जब वो स्वर्ग की वस्तुओं पर मन लगाएगा, तो वो बहुत तायत से अपने पिता की इच्छा को जानने पाएगा। आइए हम एक कोरस गाएंगे। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा।
गहरे प्यार से तूने प्यार किया, आमीन। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। हम सब देखते हैं और अपने जीवन में एक परिश्रम करते हैं कि खुदा हमें बहुत आयत से उन बातों से जिनमें हम गिर जाते हैं बचाए। कभी कभी ऐसा होता है कि पाप बहुत मीठा लगने लगता है। क्या बहुत मीठा लगता है। आपको मालूम है, बाइबल हमें सारी बातों से सचेत करती है और बाइबल में पढ़ने के बाद, वचन को जानने के बाद, वचन को ग्रहण करने के बाद भी हमारे जीवन में बहुत सी परीक्षाएं आती हैं, क्योंकि हमने पढ़ तो लिया, जान भी लिया, लेकिन अब उसे शारीरिक रीति से जीना बाकी है। जब आप शारीरिक रीति से उसको ग्रहण करते हैं और उसे अपने जीवन में, शरीर में उन बातों को लागू करते हैं, तो ये शरीर धीरे से कहता है कि ये पाप है, लेकिन इस पाप को हम कर लें। क्या? पाप को कम कर ले। नहीं, कर लें, कम नहीं, कर लें, कम नहीं, कर ले। कर लें। देखिए बात समझिए, जब वचन हमारे पास पहुंचता है तो वचन हमें एक स्वतंत्रता देता है, और जब हमें वो स्वतंत्रता देता है तो उस स्वतंत्रता में हम वचन को अपने जीवन के पीछे कर देते हैं और अपनी उस स्वतंत्रता को जो पिता के वचन के द्वारा हमें मिली है उसका लाभ उठा लेते हैं। लेकिन वचन कहता है कि धन्य है वह जो मेरे भय में चलते हैं। भय में चलने का मतलब अपने आप को हर एक स्टेप में प्रभु के वचन के द्वारा सुरक्षित रखना। जैसा कि अभी हम पढ़ेंगे, आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हों और हम निकालें दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका, प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरा अध्याय दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय
दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय। Praise the Lord। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 15वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखा आपने मैंने क्या कहा? हम वचन में कई बार जानने के बाद और उसे समझने के बाद भी उसमें गिर जाते हैं। क्या आदम और हव्वा को नहीं मालूम था कि उन्हें उस वाटिका के बीच के वृक्ष के फल को नहीं खाना है? क्या उन्होंने पिता के वचन से नहीं सुना था? क्या उन्होंने उस बात को ना जाना था कि अगर वो खाएंगे तो क्या पाप उनके ऊपर आ जाएगा? यीशु मसीह ने साफ साफ बता दिया था। हम लोग भी ठीक इसी रीति से आज खुदा के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके वचन में जब पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद हमारी दृष्टि उस लुभाने वाले, उस चाहने वाले फल की ओर लगी रहती है। देखिए कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, उत्पत्ति 2 17 उत्पत्ति 2:17 में लिखा है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। कभी ना खाना। अभी आपने क्या पढ़ा था? दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी क्या पढ़ा था? इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो और जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है, वही बात जो उसने आदम से कही, वही बात आज हम सब भाई बहनों से कह रहा है। स्थिर रहो और जो बातें तुमने पत्री और वचन से हमसे सुनी है, सीखी है, उसमें थामे रहो। देखा आपने? यस। अब पत्री के द्वारा, वचन के द्वारा आदम को बताया जा रहा था। कौन सी आयत? 17वीं आयत, उत्पत्ति 2:17। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। उसका फल तू कभी ना खाना। लेकिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उसने उसका परिणाम भी बताया कि खाने के बाद अगर तू खा लेगा तो क्या होगा। और उसने उस फल को मना भी कर दिया और उसने उस फल की ओर दृष्टि करके उसको बता भी दिया, इस फल को ना खाना। उसको मालूम है कि इसको नहीं खाना है, उसको मालूम है कि इसको खाने के बाद मृत्यु आएगी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने वो फल खाया। आज हम आप क्या करते हैं? मालूम है वचन में लिखा है, भाई ने पढ़ाया है, मालूम है कि वचन में लिखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी करते हैं। यही है आदम की हालत। सच बात है। उसने कहा ना कि तुम अब आदम की संतान हो, और जिस तरह से जो मनुष्य उस पहले आदम से जन्मा है वो उसके स्वभाव को अपने अंदर रखे रहता है, और जब हम दूसरे आदम की संतान होते हैं तो हमारे अंदर पहले आदम का स्वभाव और दूसरे आदम का स्वभाव फाइट करता है। सच बात है।
पहला आदम पाप में गिरा, Praise the Lord. उसे जो मना किया गया था, जो बताया गया था, उसने वो वैसा नहीं किया, अर्थात उसने आज्ञा को तोड़ दिया और उस पहले आदम के स्वभाव में पाप आ गया। इसलिए पृथ्वी पर खुदा ने दूसरे आदम को भेजा, अर्थात यीशु मसीह को। और निकोदेमुस ने कहा कि जब तक तुम नए सिरे से जन्म ना लो, क्यों? क्योंकि पूरे आधी पाप पूरी मानव जाति पे आ गया। अब आधी पाप पूरे मानव जाति पर आने के कारण हम सब आदम की संतान। अब जो उस पहले आदम की संतान है, उसके जीवन में कोई युद्ध नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो उस फल को खा ही रहा है। उसने यहाँ मारा, वहां मारा, वहां मारा, वहां मारा, वहां मारा, वहां मारा, मुंह पोछा, आगे खड़ा हो गया। क्या करा? मुंह पोछा आ गया। हाँ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती कब है? जब दूसरा आदम हमारे अंदर आता है। क्योंकि ये जो दूसरा आदम है, इसी ने बताया था पहले आदम को। भाई यही आदम, जो दूसरा आदम आया, इसी आदम ने पहले आदम को बताया कि तू इस वृक्ष के फल को ना खाना। क्योंकि पहले आदम ने आज्ञा तोड़ दी, तो उस आज्ञा को पूरी करने, उसने कहा मैं व्यवस्था की बातों को जुटलाने नहीं बल्कि उनको पूरा करने आया, अर्थात पूरा करने वो दूसरा आदम आया। आमीन आमीन। आज हो क्या रहा है? आज हमारे अंदर दो स्वभाव है। एक स्वभाव पहले आदम का, एक स्वभाव दूसरा। कई चीजों में हम अपने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं और पूरी तरीके से हम उस पहले आदम का इनकार कर देते हैं, लेकिन हम शरीर में हैं। कई बातों में हम पहले आदम की मान लेते हैं। दूसरा आदम जैसे उस समय बता रहा था, अर्थात खुदा बता रहा इसको ना खाना, खाओगे मर जाओगे। इसके बावजूद उस पहले आदम ने उसको खाया। फिर दूसरा थिस्सलुनीकियों में कहता है, दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय और उसकी क्या कहता? इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो और जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है। क्योंकि ये दूसरे आदम का स्वभाव है। अब ये स्वभाव जब तुम्हारे अंदर आएगा तो एक फाइट होगी। क्या होगी? फाइट होगी। और फाइट ऐसी होगी कि अब तुम्हारा मन करेगा लाओ मैं चुपके से चुपके से ये फल खा लूं। जैसे फ्रिज में आइसक्रीम रखी रहती है, ठीक, तो बच्चे क्या करते? चुपके से, मम्मी पापा सो रहे, चुपके से थोड़ा सा खा लें। लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि आइसक्रीम खाओगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि वो खाने के ही द्वारा पता चल जाएगा कि इसे खाया गया। वो बहुत चुपके से खाते हैं, धीरे से फ्रिज खोलते हैं। जब फ्रिज तेज नहीं खोलेंगे, वो अपने मन में सोचेंगे कि हम फ्रिज धीरे से खोल कर खा लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जिस आइसक्रीम को तुम खा रहे हो, वो आइसक्रीम बता देगी कि तुमने खाया। हमेशा याद रखिए, हम सब आज भी उस पहले आदम के स्वभाव में बने हैं। दूसरा आदम हमें बहुत सी बातों को बता रहा है, हम सीख रहे हैं, एक नई सृष्टि बन रहे हैं, लेकिन बहुत सी बातों में हम गिर रहे हैं। और यहीं पर हम सब भाई बहनों को अपने जीवन में बहुत आयत से जांचना और परखना है।
क्योंकि कलाम कह रहा है दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय और उसकी 15वीं आयत क्या कह रहा है? हे भाइयों स्थिर रहो और जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। देखा, उन्हें थामे रहो। क्यों? उसमें स्थिर क्यों रहे और उन बातों को थामे क्यों रहे? जो बातें हमने सीखी और सुनी है, पत्री से सुनी है और वचन से सुनी है, उन बातों को हम थामे और उनको सीखते और उनको अपने जीवन में थामे क्यों रहे? कलाम में लिखा दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 12वीं आयत में, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, अर्थात अपने जीवन में उस सत्य को जानने के बाद भी वे वैसा करने में चौकसी नहीं करते। क्या खुदा उनको उस बंधुआई से निकाल के नहीं ले आया? खुदा उनको उस बंधुआई से, उस दास बने की आत्मा से छुड़ा के ले आया और उनको एक नया देश दे रहा। लेकिन इसके बाद भी वे ये जान रहे कि हम वहां पर एक बंधुआई में थे, हम दास थे, हम पूरी तरीके से मिस्रियों के गुलाम थे। खुदा हमें गुलामी से छुड़ा लाया, हमें एक नया देश दे रहा। इसके बाद भी उनके अंदर वो स्वभाव बना था। आप में से कोई एक बताएं, चलिए भाई सचिन बताइए, क्यों ना वो जा पाए उस कनान देश? कनान देश में वचन में लिखा है कि यहोशू और कालेब गए, 2 जने। कितने जने? और बाकी निकले थे 20 लाख। ये 20 लाख इजरायली उस कनान देश में क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि वो अपने उस बुरे काम में ही बने रहे। उन्होंने वचन को जानने के बाद पिलर ऑफ फायर, खुदा को आग में अपने आगे चलते देखने के बाद, बादल के रूप में रात में जंगल में खुदा उनके साथ साथ चल रहा है देखने के बाद भी उन्होंने अपने उस पुराने स्वभाव को न छोड़ा। गॉड ब्लेस यू। क्या वचन में लिखा है? वो आग का खंबा और बादल बनकर उनके साथ साथ चला। वचन में क्या लिखा है कि वो आग का खंबा और बादल बनकर उनके साथ साथ चला। आपको मालूम है ये वो जो पौलुस है, जो साउल था जिसने चाहते हैं बहुत अच्छी शिक्षा पाई थी गमलीएल के पांव के पास बैठ के, और वो धुन में रहता था। वो जानते हो यहोवा को छोड़ किसी को प्रभु नहीं कहता था। क्या? यहोवा को छोड़ किसी को प्रभु नहीं कहता था वो। लेकिन जब वो घोड़े से गिरा तो उसने प्रभु को कहा। आयत पढ़ाए, देखिए कहाँ ले जा रहा है। Praise the Lord. Praise the Lord. हाँ, प्रेरित तो 22 7
अब देखिए, आपको मालूम है साउल जो है वो किस बात के लिए यीशु मसीह के नाम लेने वालों को मार रहा था? क्यों मालूम है कि साउल जो है वो किस बात को लेकर यीशु मसीह के नाम लेने वालों को मार रहा था? किस बात को के लिए वो उसाते हैं घोड़े पर तर्किश के जा रहा था? कहाँ जा रहा था? दमिश्क की राह पे। हाँ, दमिश्क की राह पे क्यों जा रहा था? वो यीशु मसीह के नाम को लेने वालों को मारने के लिए, पकड़ने के लिए जाया था। तो वो यीशु मसीह के नाम को पकड़ लेने वालों को पकड़ने और उसाते हैं बोलने वालों को पकड़ने क्यों जा रहा था? कभी सोचा? देखिए, वो एक यहूदी मनुष्य है और उसने यहोवा को छोड़ और किसी को खुदा नहीं माना। उसने हमेशा देखा कि यहोवा हमारे साथ साथ रहा। यहोवा मिस्र की गुलामी से इजराइलियों को छुड़ा के लाया। यहोवा मूसा के साथ चला। ये सारी बातें उसने बाप दादाओं की बातें पूरी तरीके से अच्छे से सीखी थी। और जिस तरह से वो एक नाम को जानता था कि यहोवा को छोड़ कोई प्रभु नहीं, उसने कहा ये दूसरा नाम कैसे आ गया, यीशु। अच्छा, ये बात वो नहीं जानता था कि वो यीशु ही यहोवा है। आमीन आमीन। और साउल जो है वो कभी भी यहोवा को छोड़ किसी को प्रभु नहीं कहा। लेकिन जब दमिश्क की राह पे जा रहा है, ये तो 22:7 में लिखा, और मैं भूमि पर गिर पड़ा, और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना। अब उसने शब्द सुना। अच्छा, साउल ने कैसे पहचाना कि ये प्रभु है? वो इतनी आसानी से प्रभु नहीं कह सकता किसी को। साउल ने कैसे पहचाना कि ये प्रभु है? क्योंकि साउल ने बहुत अच्छे से उन बातों को सीख रखा था और मसीही धुन में रहता था। मसीह धुन में रहता था। अब अभी इस समय हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं, अब कोई मुझसे आके कहे कि तुम यीशु मसीह के नाम को छोड़ किसी दूसरे नाम से तुम प्रार्थना करो या तो उस पर सजदा करो, तुम नहीं करोगे? नहीं। यही काम उसके साथ हुआ, साउल के साथ। साउल यहोवा के नाम को मानता है। साउल ने कहा ये यीशु कौन? और इसीलिए यीशु मसीह के नाम को लेने वाले और उसके नाम का अंगीकार करने वालों को वो पकड़ने और मारने जा रहा था। लेकिन साउल ने जब शब्द सुना, बात यहां आती, कलाम में लिखा प्रेरितों 22:7, और मैं भूमि पर गिर पड़ा, और मैं भूमि पर गिर पड़ा, और यह शब्द सुना, और ये शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? अब साउल ने ये शब्द सुना। उस शब्द सुनने पर उससे कुछ मालूम हुआ क्या? आगे पढ़ो। मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु तू कौन है? ये प्रभु कैसे बोल दिया? प्रभु कैसे बोल दिया? क्योंकि इसने जाना कि वो पिलर ऑफ फायर में आता है और इजराइलियों के आगे आगे चला। तो क्या साउल ने जब उस पिलर ऑफ फायर को देखा तो वो आंखों से अंधा हो गया? उसने वो पिलर ऑफ फायर देखा जो उस समय इजराइलियों के साथ साथ चलता था। उसने जैसे ही देखा, यार ये तो यहोवा है, ये तो मेरा प्रभु है, तब उसने कहा हे प्रभु तू कौन है? उसने पहचान लिया, उसने पहचान लिया कि ये प्रभु है।
इसलिए उसने यीशु मसीह के नाम का प्रचार करना शुरू किया। आमीन। उसे किसी मनुष्य ने ये बात नहीं बताई कि जिस यीशु मसीह के नाम को लेने वालों को तू मारने जा रहा है वो यहोवा है, बल्कि उस पर यह बात दमिश्क की राह पे प्रकट की गई। देखा आपने देखा, उसकी एक भी बात तुम्हारे लिए व्यर्थ नहीं है। उसने जो कहा, यदि तुमने उसको करने में चौकसी करी तो उसका ये वचन तुम्हारे लिए बहुत आयत से उद्धार का कारण बनेगा। आमीन आमीन। कहाँ लिखा? दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। पढ़िए, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 13वीं आयत। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा खुदा का धन्यवाद करते रहें। ये देखिए, सदा खुदा का धन्यवाद करते रहें। समझ में आ रहा है? हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, और प्रभु के प्रिय लोगों। कौन है? कौन है प्रभु का प्रिय लोग? कह थामे रख जो तूने वाचा और उस आते पत्री में सुना और सीखा है, थामे रहे, उसे थामे रहे। तो कौन है प्रभु के प्रिय? जो थामे हुए हैं। कह रहा 13वीं आयत पढ़िए। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा खुदा का धन्यवाद करते रहें। तुम्हारे विषय में सदा खुदा का धन्यवाद करते हैं। क्यों? क्यों? आदि से अरे तुम्हारे विषय में खुदा को धन्यवाद क्यों करें? क्योंकि इस पृथ्वी पर धन्य है वे जिन्हें प्रभु सुधारता है। आमीन। कलाम में लिखा है, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, लोगों, और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा खुदा का धन्यवाद करते रहें। चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा खुदा का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि खुदा ने आदि से तुम्हें चुन लिया, क्योंकि खुदा ने तुम्हें आदि से चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रगति कर उद्धार पाओ। पवित्र बनकर आत्मा के द्वारा। और यही पवित्रता शैतान हमारे अंदर से दूर करना चाहता है। हम अपने कामों से पवित्र नहीं बने और ना ही हम अपने जीवन से पवित्र बने, आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर। अर्थात हम जो पवित्र बन रहे हैं उसके लिए एक बलिदान हुआ। यस अर्थात एक मेमना वध किया गया, यस। जिसने तुम्हारे अपराधों को अपने ऊपर लिया। इसलिए अब तुमने जो सुना और सीखा, जो वचन से सुना, जो पत्री से सीखा, उसे थामे रखो। आमीन। आदम ने भी सुना, आदम ने भी सीखा, लेकिन वो थामा नहीं। आज हम भी वही कर रहे हैं, आज ईसाई भी वही कर रहे हैं। सुन रहे हैं, ठीक है, थामे नहीं थाम। ये मौका जो हम वचन को सुन रहे हैं प्रतिदिन का, हर रोज नहीं मिल पाएगा। एक समय आएगा जब ये प्रतिदिन का समय जो हम लोग मीटिंग को सुनते हैं ऊपर उठा लिया जाएगा।
कि बहुत से मनुष्य कहेंगे भैया हम भी चाहते हैं कि वो मीटिंग सुन लें, हम भी चाहते हैं कि वहां जाके बैठ जाए, ना वो बैठ पाएंगे ना वो आ पाएंगे, क्योंकि ये उठा लिया जाएगा सब। देखिए, उसे साफ का हर चीज का समय, आज रोज मीटिंग चल रही है, रोज महासभा चल रही है, रोज हम लोग वचन को सुन रहे हैं, और रोज सुनते सुनते हमारे मन में कहीं ना कहीं ये बात आ गई कि यार मीटिंग तो रोज होती है, 4 दिन नहीं गए, 2 दिन नहीं गए, 1 दिन नहीं गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जाना तो अब रोज ही है। लेकिन हमें ये बात नहीं मालूम कि अचानक ये मीटिंग उठा ली जाएगी, और फिर हम चाहेंगे भी कि वो मीटिंग सुन लें, चाहेंगे भी कि उस सभा में बैठ जाएं, तो ना बैठ पाएंगे ना सुन पाएंगे। आप बताइए, क्या जो नूह कश्ती बना रहा था तो वो क्या लोगों के बीच में नहीं बना रहा था? कहाँ बना रहा था? सबसे ऊंची चोटी पे, और सब जने देखते थे वो कश्ती, नूह को भी देखते थे और कश्ती भी देखते थे, और रोज कहते थे पता नहीं कौन सी चीज बना रहा, कश्ती बना रहा, नहीं पता नहीं कौन सी प्रार्थना करना है, अपने आप ही शुरू कर दिए, लेकिन वो कश्ती बन रही थी। एक दिन ऐसा आया कि वे सब जो मजाक उड़ाते थे, वे सब जो चाहते थे, कहते थे अरे पता नहीं कौन सा पागल हो गया, नूह तो पागल हो गया, इसकी तो बात सुनना ही नहीं, पता नहीं कहाँ पर बना रहा है कश्ती है, पता नहीं क्या बना रहा है। एक समय आया, उसी कश्ती के अंदर लोगों ने आना चाहा, उसी कश्ती का जिसका मजाक उड़ाते थे, उसी कश्ती को जिसके विषय में लोग बोलते थे नूह ने कश्ती बना रहा, नूह कश्ती बना रहा, उसी कश्ती का लोग चाहते थे कि द्वार खुल जाए और हम आ जाएं, लेकिन नहीं खुला। वो हो चुका तो आज फिर ऐसे ही होगा कि लोग दूर से देख रहे हैं महासभा और कह रहे हैं अरे यार पता नहीं कब, रोज करते रहते हैं, बहुत बड़े वाले पापी हैं इन लोग लग रहा, और क्या रोज मीटिंग करते हैं, बताओ रोज प्रार्थना करते हैं, हम लोग इतने बड़े पापी थोड़े ना, हम लोग तो कैंडल जलाते हैं, पाप जल जाते हैं, क्या कैंडल जलाते हैं, पाप जल जाते हैं, और क्या। इन लोग के पाप इतने हटीले, इतने बड़े वाले हैं और इतने ज्यादा पाप हैं कि इनके पाप ना धुल रहे हैं ना हट रहे, इसीलिए तो ये लोग ज्यादा पापी है ना, इसलिए तो ये लोग रोज बैठते हैं प्रार्थना में। हाँ, और हम लोग खुद बोल रहे हैं कि हम लोग, भाई देखो एक बात समझो, जिसका पाप ज्यादा होगा, क्या जिसका पाप ज्यादा होगा वो ज्यादा आके स्वामी से कहेगा स्वामी क्षमा कर दो, सच है, स्वामी क्षमा कर दो, और जिसका पाप कम होगा अरे दे देंगे यार। जब आपका 1 लाख कर्जा होता है तो आप क्या करते हैं, स्वामी पास जाके बस थोड़ा समय और दे दो, दे देंगे भैया, इस महीने नहीं अगले महीना पक्का दे देंगे। लेकिन किसी के ऊपर आपका 100 रुपए है, अरे दे देंगे, अरे यार सभी तो रुपए है, दे देंगे यार, 100 रुपए तो है। अब हम लोग का इतना पाप है, इतना पाप है कि हम लोग रोज आते हैं, रोज बैठते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कलाम में लिखा है, एक आयत पढ़ें, प्रेज़ द लॉर्ड, 14वीं आयत, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो, यानी प्रभु की महिमा को हमें प्राप्त करना है, और उसने हमें बुलाया है, इसलिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। अगर हम बुलाए ना जाते तो हम भी कभी ना आ पाते। कितने साल लगे होंगे नूह को कश्ती बनाने में? बहुत वर्ष लग गए हैं, बहुत बड़ी कश्ती बनाई, बहुत तैयारी करी नूह ने, हैं? आज भी अगर उस समय एक कश्ती बन रही थी तो आज भी एक कश्ती बन रही है, आज भी एक तैयारी हो रही है, आज भी बहुत से लोग खुदा के अभिषेक तैयारी कर रहे हैं, आज भी बहुत से लोग खुदा के लोग वचन को सुना रहे हैं, इसलिए सुना रहे हैं कि आज शायद आज ही जब मैं बिछौने पर सोऊं तो वो रैप्चर हो जाए।
देखिए, हमेशा याद रखिए, हम सब मनुष्य हैं और हमारे अंदर से प्रतिदिन एक पाप उत्पन्न होता है और उस पाप को उत्पन्न होने से आप रोक नहीं पाएंगे। देखिए, आप अच्छे से बैठे हैं, ठीक, आप कहीं गए, आप अच्छे से बैठे, आपने कभी उस पाप के विषय में सोचा ही नहीं, आप आराम से बैठे बातें कर रहे हैं, अचानक एकदम सडनली आपके मन में कुछ बातें आई और पाप पे पाप उत्पन्न होने लगे। अब उत्पन्न हो रहे हैं, आप कैसे रोक पाएंगे? वो उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे ही होता है, राह पे चलते हुए या कहीं जाते हुए या तो बिछौने पे लेटे हुए या तो कुछ कहीं बैठे हुए अचानक से हमारे अंदर एक पाप उत्पन्न होता है और अचानक से हम कुछ देख लेते हैं। हम नहीं देखना चाहते, लेकिन क्या करें, वो पाप अचानक से सडनली उत्पन्न हो गया। क्या अचानक से सडनली उत्पन्न हो गया। फिर क्या करेंगे आप? अब आप उस पाप को तो रोक नहीं सकते क्योंकि आप मनुष्य हैं, आप मनुष्य हैं, नींद आ रही है बस है कि नहीं? अब नींद आ रही है लेकिन आप किसी तरह अपने आप को रोके, संभाल लें, लेकिन किस तरह से फाइट कर रहे हैं। नींद अच्छी आ रही है, लेकिन हम अपने आप को रोके हैं, फाइट कर रहे हैं। ये आप नहीं चाह रहे कि मैं सोऊं, लेकिन शरीर अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आप एक अपने अंदर एक लड़ाई कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि ये पाप दूर हो। आप चाह रहे हैं कि ये नींद जो मेरे पास आ रही है ये मुझसे दूर हो। इसीलिए आज आप वचन को सुन रहे हैं। नहीं तो बहुत से लोग नींद आने से पहले ही तैयारी करके लेट जाते हैं और 1 घंटे पहले लेटते हैं और नींद को बुलाते हैं कि आओ आओ ना, तुम आ नहीं रही हो। देखा, आपने हमेशा एक बात अपने मन में ये बैठा के रखिए, कोई मनुष्य अपने मन के अंदर से पाप होने से रोक नहीं सकता, लेकिन एक है जिसके अंदर उस पाप को मारने और तुम्हें शुद्ध करने की सामर्थ्य है। तब कलाम में लिखा 14वीं आयत में, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे समाचार के द्वारा बुलाया। बुलाने का एक तरीका है सुसमाचार, यानी शब्द के द्वारा शब्द के द्वारा तुम्हें बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि वो जानता है कि हमारे अंदर निरंतर पाप उत्पन्न हो रहे हैं। क्या हो रहा है? निरंतर पाप उत्पन्न हो रहा है और उन पापों को हम या कोई मनुष्य संसार का दूर नहीं कर सकता। आप बताइए कोई ऐसे मनुष्य का नाम जो उन पापों को जो हमारे अंदर होते हैं दूर कर सकता है? यहाँ तक कि मैं खुद अपने अंदर के उन पापों को दूर नहीं कर सकता। तो उसको दूर करने के लिए पिता ने हमें बुलाया। कलाम में लिखा 14वीं आयत, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे समाचार के द्वारा बुलाया। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के लिए बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। कि तुम हमारे यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो, यानी कि तुम उस पवित्रता को प्राप्त करो जो खुदा ने तुम्हारे लिए रखा। आमीन। और उस पवित्रता को प्राप्त करने के लिए अवश्य कि जो तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो रहा है, निरंतर बुराई उत्पन्न होती है। कलाम कहता है मनुष्य के मन से निरंतर बुरा ही नहीं, उस निरंतर बुरे को उस पवित्रता से मार सकते हैं। आमीन। लेकिन जिस दिन आप उस पवित्रता को सुनेंगे नहीं, जब उस पवित्रता में चलेंगे नहीं, जब उस पवित्रता को ग्रहण ही नहीं करेंगे, जब उसको अपने जीवन में एक स्थान ही नहीं देंगे, तो आपके अंदर तो वो अंधकार बना ही रहेगा। क्या हो रहा है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में हो क्या रहा है? लोग देख रहे हैं कि हम लोग रोज मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग रोज वचन को सुन रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई मनुष्य
इस मीटिंग में आने की नहीं सोच रहा। क्यों? क्योंकि नूह कश्ती बना रहा है और सब मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन नूह कश्ती बनाता रहा। नूह ने बोलने वाले और देखने वालों को जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। अगर नूह ध्यान देता तो नूह कभी भी खुदा की वाणी को नहीं सुन पाता। सच बात है। क्योंकि नूह को खुदा बता रहा था कि तू कितने हाथ चौड़ा उसकी चौड़ाई होगी, कितने हाथ उसकी लंबाई होगी, कितना बड़ा उसका द्वार होगा, कितनी बड़ी उसकी ऊंचाई होगी, कितनी लकड़ियां लगेंगी, कैसे कैसे एक एक कमरा बनाओगे, सबकी। अच्छा, वो उन सारी बातों में लगा था। ऐसे ही खुदा ने हमें भी अपने सुसमाचार में लगा रखा है। लोग बात करते हैं, लोग बोलते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हमें एक शब्द का इंतजार रहता है कि एक शब्द आएगा और उसको सुनकर हम अपने पिता की ओर खींचे चले जाएंगे। तब लिखा है 13वीं आयत में, 14वीं आयत में, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। आमीन। आमीन। अब जो कोई उद्धार चाहता और उसको उसकी महिमा को प्राप्त करना चाहता है, वो इन बातों को जो वो पत्री और वचन के द्वारा सुनता और सीखता है, उसे थामे रहे। आमीन। क्योंकि ये पवित्रता, ये वचन, ये पत्री के द्वारा लिखा हुआ वचन हमें शुद्ध करेगा और निरंतर शुद्ध करेगा। देखिए, हमेशा याद रखिए, आप कभी भी अपने मन में निराश ना होइए और कभी भी आप बैठे बैठे अपने मन में ये बात ना सोचिए कि मेरे अंदर से ये पाप बार बार होता है और मैं बार बार इस पाप में गिरता हूँ। आप अपने उस पाप को, आप अपनी उस कमी को, आप अपने उस घटी को खुदा के सम्मुख रखिए। ऐसा नहीं कि खुदा आपकी उस घटी को, उस कमी को आपसे दूर नहीं कर सकता, कर सकता है। लेकिन बात यह है कि हम उससे छिपाने लगते हैं। मालूम है, हम उसके सम्मुख ये बात नहीं रखते। आज भी मैं अगर कहूँ तो हमारे झुंड में कितनी लोगों के मनों में बात दबी है। 2 गज जमीन के नीचे, क्या 2 गज जमीन के नीचे आज भी हमारे झुंड में लोगों के अंदर, लोगों के मनों के अंदर, लोगों के हृदयों के अंदर बहुत सी बातें छिपी रखी और मालूम है, वो बातें वे खुदा को भी नहीं बताते। और खुदा कहता है, धन्य वो मनुष्य जो अपने मनों की बातों को खोल कर मेरे सम्मुख आता है। आज भी हम अपनी कई पापों को, आज भी हम अपनी कई अंधकार के विषयों को, आज भी हम अपनी चीजों को, बहुत सी चीजों को खुदा से छिपा के रखे हैं। और जितना हम उसे छिपाएंगे उतना ज्यादा वो अंदर ही अंदर बदबूदार होगी, उतना ही ज्यादा वो अंदर ही अंदर सड़ान लाएगी, उतना ही ज्यादा वो अंदर ही अंदर बढ़ता जाएगा। इसलिए पिता कहता, अपने मन में, अपने हृदय में एक भी बात रखना छोड़, बल्कि अपने खुदा के सम्मुख आकर अपनी सारी बातें खोल कर कह दे, ताकि तू उन पापों से बच जाए। लेकिन आज भी हम अपने मनों में कितनी बातें दबा के रखते हैं। पता है इसका कारण क्यों? इसके पीछे कारण, हम अपने मनों में इतनी बातें इसलिए दबा के रखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जब हम खुदा से कहेंगे या खुदा के दास से कहेंगे तो हम पापी हो जाएंगे। हम कैसे इन बातों को कहें? इतना पाप, इतने गंदे मैले कुचले पाप कैसे करें? लेकिन इसका अंगीकार करना है। क्या करना है? अंगीकार करना। हमेशा याद रखिए, आप हमेशा याद रखिए, वो चुंगी लेने वाला अपने सारे पापों को लेकर पिता के सम्मुख कह रहा, मैंने बहुत पाप किया है। अब वो चुंगी लेने वाला फरीसी को देखता कि मैं इसके सामने पाप कैसे बोलूं, तो कभी भी उसकी प्रार्थना स्वीकार की जाती है। चुंगी लेने वाले ने फरीसी के सामने खुदा के सम्मुख अपने पापों को खोल के रख दिया। कह रहा, मैंने इतने बड़े बड़े पाप किए हैं कि मैं तेरी ओर आंखें उठा के देख भी नहीं सकता।
मैं आपसे पूछूं, क्या हमारा हृदय उस चुंगी लेने वाले की तरह है कि हमने जैसे चुंगी लेने वाले ने अपने सारे पापों को खुदा के सम्मुख रखे, क्या हमने अपने सारे पापों को खुदा के सम्मुख रखे? कितने पापों को आज भी हम अपने अंदर छुपा के चल रहे हैं। और हम पता है एक बहुत बड़े धोखे में, पूछो क्या ये धोखे में कि ऐसा करके हम सही कर, लेकिन हकीकत बात ऐसा करके हम अपने खुदा से बलवा करते हैं। उसे कहा अपनी सारी बातें खुलकर यहोवा के सम्मुख रख, तब वो तेरी उन बातों को जिनमें तू बार बार करता है तुझसे, तेरे मन से, तेरे जीवन से दूर करेगा। ये बातें तभी होंगी जब हम उसके वचन को थामे रहेंगे। ये बातें तभी हमारे जीवन में होंगी जब हम उसमें बने रहेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य है कि हम पिता के पवित्र वचन को थामे और उसमें बने रहें, क्योंकि ऐसा ही करने से हमारा भला होगा। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है रविका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। धन्यवाद और सुंदर वचन के लिए खुदावन। हम इसे भूलने वाले नहीं बल्कि इस पे चलने वाले बन सके, अपने हृदय में रखने वाले बन सके। खुदावन खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदावन। खुदावन जितने भी फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं खुदावन, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। हमें अपने हाथों में लीजिए खुदावन, हमें अपनी आज्ञाओं पे चलाने वाले बन सकें खुदावन। खुदावन हम गुस्सा ना करा करें खुदावन, अपने मुंह से कुछ भी अपशब्द ना निकालें खुदावन। हमारे जबान की चौकसी करिए खुदावन, हमारी चौकसी करिए खुदावन। यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर कल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आप ही हो। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि आपने आर्थर चाचा को चंगाई दी, और विश्वास करते हैं कि कल तक उनकी छुट्टी हो जाएगी और हो गई है, ऐसा हमारा विश्वास है। सब बातों में आप बड़े, हम गए इस बात को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए कहीं कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन शीला पीटर के घर पे है। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन शीला पीटर आलमबाग में उनके घर पे, बहन सुच्ची, बहन कविता की मम्मी के घर पे है। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।